लड़की ने पूरे 8 साल तक दिन रात मेहनत करके बैंक के लिए 120 बिलियन डॉलर की जमा राशि जुटाई, लेकिन जैसे ही उसकी परमानेंट नौकरी लगने वाली थी, बैंक ने वह एकमात्र पद एक ऐसी नई कर्मचारी को दे दिया जिसे आए सिर्फ 6 महीने हुए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नई कर्मचारी बैंक की वाइस प्रेसिडेंट की भतीजी थी। गुस्से में लड़की वाइस प्रेसिडेंट से जवाब मांगने गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वाइस प्रेसिडेंट माफी मांगने के बजाय उसका मजाक उड़ाएगी। उसने कहा कि उसकी सारी उपलब्धियां सिर्फ ईस्टर्न बैंक के नाम की वजह से हैं और अगर वह बैंक छोड़ देगी तो उसकी कोई पहचान नहीं बचेगी। 8 साल की मेहनत किसी और की सफलता की सीढ़ी बन चुकी थी। लड़की पूरी तरह निराश हो गई और उसने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उसी समय उसका सबसे बड़ा क्लाइंट उसे फोन करता है। वह 300 मिलियन डॉलर की 3 साल की नई फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की इस्तीफा दे रही है तो उसने तुरंत वेस्टर्न बैंक के प्रेसिडेंट से उसकी सिफारिश कर दी। उसने साफ कह दिया कि लड़की जहां जाएगी उसके सारे पैसे भी वहीं जाएंगे, क्योंकि कभी इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद लड़की अपना इस्तीफा देने की तैयारी करने लगी। तभी उसने गलती से वाइस प्रेसिडेंट और उसकी भतीजी की बातचीत सुन ली। उसने पूरी बातचीत चुपचाप रिकॉर्ड कर ली। तब उसे पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट ने जानबूझकर उसे परमानेंट नहीं बनाया था, क्योंकि वह जानती थी कि लड़की एक साधारण परिवार से है। उसकी माँ लकवाग्रस्त है और उसका छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ता है। उसे पूरा विश्वास था कि लड़की मजबूरी में कभी बैंक छोड़कर नहीं जाएगी। दोनों ने यह भी योजना बनाई थी कि लड़की द्वारा 8 साल में बनाए गए सभी क्लाइंट्स पर वे कब्जा कर लेंगे, यानी परमानेंट नौकरी का वादा शुरू से ही एक धोखा था। अब लड़की ने वार्षिक समारोह में पलटवार करने का फैसला किया। उसने तुरंत वेस्टर्न बैंक के प्रेसिडेंट को फोन करके कहा कि वह सैकड़ों अरब डॉलर की जमा राशि के साथ उनके बैंक में शामिल होगी। इसके बाद उसने अपने सभी क्लाइंट्स की जानकारी व्यवस्थित की और बैंक छोड़ दिया। उस रात सबसे बड़े क्लाइंट ने प्रेसिडेंट को लड़की की मेहनत के बारे में सब कुछ बताया। वह हर दिन सबसे पहले ऑफिस पहुंचती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा डील्स कर सके। उसने एक क्लाइंट के लिए लगातार 3 महीने तक पार्किंग की जगह संभाल कर रखी। एक बार जब तूफान में एक क्लाइंट की कार खराब हो गई तो उसने नंगे पैर कीचड़ और टूटे हुए कांच के बीच 3 किलोमीटर तक कार धक्का देकर पहुंचाई। पैरों से खून बहने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। एक बार उसने समय रहते एक क्लाइंट को हार्ट अटैक आते हुए पहचान लिया और उसकी जान बचा ली। ये सब सुनकर वेस्टर्न बैंक के प्रेसिडेंट ने उसकी काबिलियत को तुरंत स्वीकार किया और उसे शानदार सुविधाओं के साथ एक स्थायी पद की पेशकश कर दी। इसके बाद लड़की ने अपने सभी क्लाइंट्स को बता दिया कि उसने बैंक छोड़ दिया है। सभी क्लाइंट्स ने उसका समर्थन किया और कहा कि वह जहां जाएगी उनकी सारी जमा राशि भी वहीं जाएगी। अगले ही दिन ईस्टर्न बैंक की शाखा में भारी भीड़ लग गई। लड़की के सभी क्लाइंट्स अपना पैसा निकालने के लिए पहुंच गए। कुल राशि थी 120 बिलियन डॉलर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को अब भी यही लग रहा था कि लड़की हार मान चुकी है और वह अपनी भतीजी को उसके सभी क्लाइंट्स सौंपने की तैयारी कर रही थी। वार्षिक समारोह वाले दिन लड़की शानदार अंदाज में बैंक पहुंची, लेकिन उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि अब उसके पास कोई क्लाइंट नहीं बचा और वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। उधर वाइस प्रेसिडेंट की भतीजी को बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दे दिया गया। लेकिन उसी समय नीचे बैंक की लॉबी में पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। एक भी क्लाइंट ने अपनी जमा राशि का नवीनीकरण नहीं कराया। बैंक से लगातार पैसा निकलता जा रहा था। जब मुख्यालय के प्रेसिडेंट को यह खबर मिली तो वो हैरान रह गए। आखिर लड़की लगातार 8 साल से बैंक की नंबर 1 परफॉर्मर थी और सिर्फ इसी साल उसने पूरी शाखा की कुल जमा राशि का 2/3 हिस्सा अकेले जुटाया था। फिर उसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का सम्मान क्यों नहीं मिला? वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुख्यालय के प्रेसिडेंट ने उसकी भतीजी को मंच से नीचे उतरने का आदेश दिया और लड़की को मंच पर बुलाकर अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। यही वह पल था जिसका लड़की को इंतजार था। उसने सबके सामने ऐलान किया कि वह आधिकारिक रूप से ईस्टर्न बैंक से इस्तीफा दे चुकी है।